हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीप्त नंदी और आप देख रहे हैं नया यूट्यूब चैनल सहज सीएनसी। दोस्तों यहाँ पे एक सीएनसी मशीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मिल जाएगा, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं, पीएलसी कैसे लिखते हैं, पीएलसी का फंक्शंस क्या है, एक सीएनसी मशीन में जो जो कंपोनेंट्स और डिवाइसेस लगा रहते हैं उनका इंडिविजुअल फंक्शंस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है आपको सीएनसी मशीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन दोस्तों एकदम बेसिक से प्रोग्रामिंग सीखना मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम को कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि एक प्रोग्राम को बनाना, एक कंपोनेंट्स दे दिया, प्रोग्राम लिख दिया। नॉट लाइक दैट। प्रोग्राम को लिखने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो क्लियर करना है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग जहाँ पे होगा तो वो एकदम बेसिक से हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे। वैसे पीएलसी में भी पीएलसी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रोग्राम को क्या है, पीएलसी क्या है, पीएलसी को कैसे लिखना चाहिए, पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है, पीएलसी का हार्डवेयर क्या है, सीएनसी में पीएलसी का क्या फंक्शन है, सीएनसी मशीन में पीएलसी क्या काम करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों सीएनसी मशीन जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे अहम बात जो है कि सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या है, कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर के फंक्शंस क्या है, सर्वो एम्पलीफायर क्या है या सर्वो ड्राइव क्या है, सर्वो मोटर क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, हाइड्रोलिक यूनिट के सीएनसी मशीन में क्यों लगाते हैं, न्यूमेटिक का फंक्शंस क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में दिया जाएगा। सो दोस्तों नंबर ऑफ वीडियोज़ आएंगे कम्प्लीटली ये सीएनसी मशीन के ऊपर ही हमने ये चैनल बनाया है, जो कि बिगिनर्स से लेके एकदम एडवांस लेवल तक जो लोग मशीन में काम कर रहे हैं या मशीन को जानना चाहते हैं, सीएनसी मशीन को अच्छी तरह समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस जो है वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू सीएनसी। थैंक यू दोस्तों। एक अच्छे वर्कपीस बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो है उसका एक्यूरेट डायमेंशनिंग और सुपीरियर सरफेस फिनिश। इसका मतलब एक अच्छे वर्कपीस के लिए उसका डायमेंशन सही होना चाहिए और उसका जो सरफेस फिनिश मशीनिंग की बात तो वो अच्छा होना चाहिए। दोस्तों कन्वेंशनल मशीन में ये बनाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, एक्सपर्ट ऑपरेटर चाहिए और क्या है हर एक स्टेप में जो हम काम कर रहे हैं उसको एक मॉनिटरिंग का ज़रूरत होता है। लेकिन दोस्तों सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं है। सीएनसी मशीन में कोई भी वर्कपीस हम बनाना चाहते हैं तो उनके लिए हमें सिर्फ उसको प्रोग्राम बनाना है। अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम वो वर्कपीस अपने आप बन जाता है। और जो ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जो बात है ये मशीन खुद अपने आप से कर लेते हैं। दोस्तों सीएनसी मशीन क्या है? सीएनसी मशीन है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जहाँ पे एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो कि मशीन को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। अब कन्वेंशनल मशीन उसके बाद जो आया वो आया एनसी मशीन, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। वहाँ पे क्या होता था, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जो कि यूजुअली इस टाइप का 5 स्टेप उसमें यूज़ होते थे, 5 स्टेप के थ्रू उसमें कमांड दिया जाता था और इस टाइप का मशीन वो न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन होते थे। अभी भी उस टाइप का कुछ मशीन्स आपको दिखने को मिलेगा। यूजुअली सम रिपीटेटिव वर्ब जहाँ पे होते हैं, मतलब क्या है कि एक ही काम बार बार करना, उस टाइप का मशीन यूजुअली एनसी मशीन होते थे। लेकिन जब इसके साथ हमने कंप्यूटर जोड़ दिया, मतलब क्या है एक एनसी मशीन के साथ जब कंप्यूटर जोड़ दिया तो इट बिकम्स ए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कन्वेंशनल मशीन जो है वहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक एक्यूरेट डायमेंशनिंग के लिए कंट्रोलिंग व्हील की इस्तेमाल कर रहा है और हर एक स्टेप में उनको मेजरमेंट ले रहा है ताकि एक एक्यूरेट डायमेंशन उसको मिल सके। लेकिन दोस्तों सीएनसी मशीन ऐसा नहीं है। सीएनसी मशीन में आप क्या करते हैं, सीएनसी मशीन में एक प्रोग्राम बना देते हैं और मशीन उस प्रोग्राम के हिसाब से कंटिन्यूअसली रन करता है एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम द एक्यूरेट डायमेंशन और जो सुपीरियर सरफेस फिनिश ऑफ द वर्कपीस हम लोग मिल सकता है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक
कन्वेंशनल मशीन और सीएनसी मशीन, ये अगर बोले कोई तो क्या है कि दोस्तों कन्वेंशनल मशीन में आपको हर एक स्टेप में कन्वेंशन जॉब को मॉनिटरिंग करना पड़ता है, एक एक स्टेप। लेकिन सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं है। आप एक बार सीएनसी मशीन में वर्क पीस लोड कर दिया, प्रोग्राम रन कर दिया, कंटिन्यूसली इट विल रन द मशीन। नेक्स्ट बात है कि दोस्तों कि सीएनसी मशीन के साथ आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, मशीनिंग ऑपरेशंस आप इजीली कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल मशीन में वो पॉसिबल नहीं है। अब सीएनसी मशीन में साइमल्टेनियसली 3-4 एक्सिस को आराम से मूव करा के एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिक डायमेंशन आप बना सकते हैं। लेकिन क्या है कि वही काम अगर कन्वेंशनल मशीन में करने के जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए धीरे धीरे कन्वेंशनल मशीन से सीएनसी मशीन में आपको डेवलप किया गया है। दोस्तों पहले ज़माने का जो सीएनसी मशीन था उसमें सिर्फ बेसिक कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस होते थे, मशीनिंग ऑपरेशंस होते थे, जैसे कि बेसिक मिलिंग ऑपरेशन और टर्निंग ऑपरेशन। दोस्तों आप जानते हैं कि मिलिंग ऑपरेशन, बेसिक मशीनिंग ऑपरेशन दो तरह का होता है। एक है आपका मिलिंग ऑपरेशन और दूसरा है आपका टर्निंग ऑपरेशन। अब देख सकते हैं मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है दोस्तों, मिलिंग ऑपरेशन में आपको जो वर्क पीस रहते हैं जिसको हमको मशीनिंग करना है उसका मूवमेंट होता है, और जो कटर है वो रोटेट होता है। अब देख सकते हैं ये है आपका मिलिंग ऑपरेशन। सिमिलरली टर्निंग ऑपरेशन में क्या होता है, जो वर्क पीस होता है उसका रोटेशन होता है, और जो कटर जो है वो फिक्स्ड रहता है, मतलब उसका मूवमेंट होकर वो रोटेटिंग वर्क पीस से जो मशीनिंग के लिए, जो डायमेंशन के लिए जो चाहिए वो मिलता है। तो दोस्तों दो बेसिक जो मशीनिंग ऑपरेशन है, हम लोग जो मशीन के बारे में बात करेंगे, ये दो मशीन को हम प्रेफरेंस करेंगे मशीनिंग ऑपरेशंस को। मतलब क्या है कि एक मिलिंग और एक टर्निंग। दोस्तों पहले ज़माने का जो सीएनसी मशीन था उसमें सिर्फ ये दो टाइप का ऑपरेशन ही होते थे उसमें, एक है आपका मिलिंग मशीन और एक आपका टर्निंग मशीन। लेकिन समय के साथ और भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, मशीनिंग ऑपरेशंस उसके साथ जोड़ते गए, जैसे कि ग्राइंडिंग, बोर्डिंग, टैपिंग, थ्रेडिंग, ठीक है ना। फिर आगे आके आपका लेज़र कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, इस टाइप का बहुत सारा ऑपरेशन आप सीएनसी मशीन में इंक्लूड होते गए। कुछ ऑक्सिलरी डिवाइसेस उसके साथ जोड़ते गए, जैसे कि ऑटोमेटिक टूल चेंज, ऑटोमेटिक पैलेट चेंज, ये सब मशीन के साथ अपने आप जोड़ते गए, जो कि मशीन को और भी वर्सेटाइल बना दिया। अब जानते हैं कि सीएनसी मशीन में एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू मशीन को चलाया जाता है। दोस्तों प्रोग्राम जो है वो मशीन जो वर्कपीस बनेंगे उसके हिसाब से ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं एक सीएनसी मशीन अगर हम कंसिडर करें तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक सीएनसी मशीन को अगर कंसिडर किया जाए तो बेसिकली उनमें 3 हिस्सों में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। नंबर 1 है मशीन टूल पार्ट, नंबर 2 है मशीन कंट्रोल यूनिट पार्ट, एंड नंबर 3 है प्रोग्रामिंग पार्ट। तो कोई भी अगर सीएनसी मशीन हम कंसिडर करें तो बेसिकली ये 3 पार्ट में उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। मशीन टूल पार्ट क्या है? मशीन टूल पार्ट में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन, हम इस मशीन के ज़रिए क्या ऑपरेशन करेंगे। क्या ये मिलिंग मशीन है, क्या ये टर्निंग मशीन है, क्या ये ग्राइंडिंग मशीन है, क्या ये लेज़र कटिंग मशीन है, ये डिफाइन करते हैं। मशीन टूल पार्ट बेसिकली डिफाइन करता है कि हम इस मशीन के थ्रू क्या ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके बारे में, जो मशीन टूल के बारे में, हम अलग वीडियो से डिटेल में आप लोगों को बताएंगे क्या क्या मशीन टूल हो सकता है, उसको क्या क्या कैसे कैसे उसको काम करता है, ठीक है ना। इसके लिए डिटेल्स में हम अलग वीडियो से बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है कि आपका मशीन कंट्रोल यूनिट पार्ट और MCU। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन। मतलब यही है आपका सीखने का, मतलब एक मशीन में क्या क्या चीज़ रहता है और मशीन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो मशीन कंट्रोल यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन। अब देख सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट में सबसे पहले क्या आता है? कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है?
कंट्रोलर है दोस्तों कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो कि टोटल मशीन को कंट्रोल करते हैं। हम कंट्रोलर के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जो कि टोटल कंट्रोलर को, नंबर ऑफ वीडियोस कंट्रोलर के ऊपर, सब कंट्रोलर को लेके हम अलग से वीडियो बनाए हैं, ठीक है। कंट्रोलर क्या है कि जो मशीन मैन्युफैक्चरर जो है वो यूजुअली कंट्रोलर नहीं बनाते, कुछ कुछ छोड़ के। कंट्रोलर कौन बनाता है? इंडिया में सबसे पॉपुलर जो दो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरर है, मतलब इंडिया में जो जिसका जब सबसे ज़्यादा चलता है वो है सीमेंस और फानुक। सीमेंस और फानुक इज़ द लीडिंग कंट्रोलर मैन्युफैक्चरर मतलब इन इंडिया। दोस्तों हमारा इस सीएनसी का जो सिलसिला है इसमें हम इस दो कंट्रोलर को ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा आप हस कंट्रोलर, फिर ओकुमा कंट्रोलर, मित्सुबिशी कंट्रोलर, हाइडेनाइन कंट्रोलर, वो सब भी यूज़ होता है मशीन में, लेकिन उसका यूजेस थोड़ा कम है। नेक्स्ट पार्ट है आपका दोस्तों कि सर्वो मोटर एंड एम्पलीफायर। सर्वो मोटर क्या है? सर्वो मोटर मतलब एक स्पेशल टाइप का मोटर है जो कि मशीन का जो एक्सिस है उसको प्रिसाइसली मूवमेंट के लिए, ये चलाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों सर्वो मोटर के ऊपर, उसका फंक्शन इनके ऊपर अलग से वीडियो है, उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा। थर्ड वन है आपका सर्वो ड्राइव या सर्वो एम्पलीफायर। दोस्तों सर्वो ड्राइव क्या है या सर्वो एम्पलीफायर क्या है? जो कि इस सर्वो मोटर को सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब सर्वो मोटर को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है, ये एक स्पेशल टाइप का वोल्टेज जनरेट होता है, उनको हम बोलते हैं सर्वो ड्राइव और सर्वो एम्पलीफायर, ठीक है ना। उसके बाद है आपका एक स्पेशल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और पीएलसी। दोस्तों पीएलसी क्या है? पीएलसी मशीन में जितना लॉजिकल ऑपरेशन मतलब आपका कोई एक मशीन में ऑटोमेटिक टूल चेंज हो रहा है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग करना, ये उसको कमांड देना, एक कूलेंट को ऑन करना, ये चिप कन्वेयर को ऑन करना, किसी दरवाजे को खोलना, ये सारे जो ऑपरेशंस जो है एक्सेप्ट एक्सिस मूवमेंट, ये यूजुअली सीएनसी मशीन में पीएलसी कंट्रोल होते हैं। दोस्तों ये पीएलसी कभी कभी कंट्रोलर के साथ इनबिल्ट भी होता है, कभी कभी इसको बाहर से अलग एक यूनिट हो हिसाब से हमें मिलते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि अगर कंट्रोलर के अंदर पीएलसी है तो आपको बाहर से उसको अलग से दिखाई नहीं देगा, इट्स इनबिल्ट इन कंट्रोलर। जैसे ज़्यादातर फानुक कंट्रोलर में वो इनबिल्ट होता है, लेकिन किसी सीमेंस कंट्रोलर में आप इस टाइप का पीएलसी वो अलग से बाहर से यूज़ होता है। हम एक पूरा सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाया है पीएलसी के ऊपर, जिसमें आपको पीएलसी कैसे काम करता है, पीएलसी क्या है, वो उसमें भी नंबर ऑफ वीडियोज़ आएंगे, ठीक है ना। पीएलसी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, पीएलसी क्या है, पीएलसी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, सीएनसी मशीन में पीएलसी क्यों यूज़ होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पीएलसी चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आया है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। दोस्तों सेंसर्स क्या है? सेंसर्स वो है कि मशीन में कोई एक ऑपरेशन हो रहा है, वो ठीक से कंप्लीट हुआ कि नहीं, उनको सेंस करते। मतलब जैसे कि एक दरवाज़ा बंद हुआ, वो कंप्लीटली बंद हुआ कि नहीं, उनको सेंस करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वो है आपका सेंसर। सिमिलरली एक्सिस रन कर रहा है, उनका वेलोसिटी ठीक है कि नहीं, या उनका आरपीएम ठीक है कि नहीं, या उसका पोजीशन ठीक है नहीं कि, वो जो सेंस करता है वो एक स्पेशल टाइप का सेंसर्स होते हैं। तो दोस्तों सीएनसी मशीन में ऐसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, हम बाद में आएंगे एक अलग से वीडियो चैप्टर में, जो कि सेंसर्स का काम, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स, क्या क्या सेंसर्स होते हैं सीएनसी मशीन में, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद है आपका एक्चुएटर्स। दोस्तों एक्चुएटर्स क्या है? एक्चुएटर्स है कि किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं। वर्क को कंप्लीट करना मतलब एक मशीन में दरवाज़ा है,
उनको खोलने के या बंद करने के लिए जो डिवाइस लगाते हैं, जो एलिमेंट काम करते हैं, ऑटोमेटिकली दरवाज़ा बंद हो रहा है या खोल रहा है, आएंगे डिटेल्स में। एक्चुएटर्स के ऊपर भी हमारा बहुत सारा वीडियोस रहेंगे। टाइप्स ऑफ एक्चुएटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स क्या क्या है, उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो ये जो सेंसर्स और एक्चुएटर्स है ना, ये सारे पीएलसी के साथ मतलब कम्युनिकेट होते हैं यूजुअली। कभी कभी सीएनसी कंट्रोलर में भी उसको यूज़ होता है, मतलब उसको इंटरफेस किया जाता है। जब हम पढ़ेंगे सीएनसी और आपका सेंसर्स एंड एक्चुएटर, उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद है दोस्तों मैकेनिकल एलिमेंट्स। मैकेनिकल एलिमेंट्स मतलब एक मशीन को कैसे बनाया जाता है, मतलब बनाने के लिए क्या क्या मैकेनिकल एलिमेंट्स ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि गाइड वेज, बॉल स्क्रू, स्पिंडल, एटीसी मैकेनिज्म। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये अलग से आपको मैकेनिकल एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वीडियोस के थ्रू आपको मिलेगा। मतलब हर एक चीज़ का डिटेल्स, बॉल स्क्रू क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है ना, आपका गाइड वेज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, स्पिंडल कैसे काम करता है, ठीक है ना, ये सारे वीडियोस आपको उसमें आएगा। इसके बाद दोस्तों सीएनसी मशीन में होते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मतलब जैसे कि रिले, सर्किट ब्रेकर, कंडक्टर वगैरह वगैरह, जो कि अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी काम करते हैं, सीएनसी मशीन में भी यूज़ होते हैं। हम एक अलग वीडियो बनाए हैं कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर वो कैसे काम करता है, रिले कैसे काम करता है, फंक्शनिंग्स ऑफ रिले, कंडक्टर कैसे काम करता है, सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। तो इसके ऊपर भी हमने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाया है। आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो कि स्पेशली सीएनसी मशीन में जो जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स काम करते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है एक हाइड्रोलिक यूनिट। ज़्यादातर सीएनसी मशीन में हाइड्रोलिक यूनिट यूज़ होता है। एक हाइड्रोलिक पावर पैक जिसको बोलते हैं, वो क्यों यूज़ होता है दोस्तों? किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि दरवाज़ा को खोलना या किसी टूल को क्लैम्प करना, किसी पैलेट को क्लैम्प करना, कुछ प्रेशराइज्ड एनर्जी काम कर। तो दोस्तों सीएनसी मशीन में क्या क्या हाइड्रोलिक डिवाइसेस यूज़ होता है और उनका काम क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको अलग से वीडियोज़ में मिलेगा। सिमिलरली न्यूमेटिक, सीएनसी मशीन में कभी कभी न्यूमेटिक भी यूज़ होता है। क्या क्या न्यूमेटिक कंपोनेंट्स यूज होता है, उसका क्या क्या न्यूमेटिक एक्चुएटर्स काम करता है, कैसे काम करता है, पीएलसी के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये आपको न्यूमेटिक चैप्टर में आपको मिलेगा। उसके लिए अलग सा वीडियो है न्यूमेटिक चैप्टर के लिए। दोस्तों लास्ट है कि कुछ ऑक्सिलरी और पेरिफेरल डिवाइसेस। दोस्तों ऑक्सिलरी डिवाइसेस क्या है? ऑक्सिलरी डिवाइसेस है जो कि एक सीएनसी मशीन को ठीक से काम करने की सहायक कर, जैसे कि ऑक्सिलरी डिवाइसेस बोले तो एक ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग ऑप्शन, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजिंग ऑप्शन, कूलेंट, चिप कन्वेयर, ये सारे जो डिवाइसेस है, अगर वो लेज़र कटिंग मशीन है तो लेज़र को जनरेट करना, या प्लाज्मा कटिंग है तो प्लाज्मा को तैयार करना, ये सारे जो डिवाइसेस है वो एक्सटर्नली मशीन के साथ कपल्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो हम अलग से पूरा वीडियोस बनाया है ऑक्सिलरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस को लेके, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं और उनका फंक्शंस क्या है सीएनसी मशीन के साथ, और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है दोस्तों कि हम एक सीएनसी मशीन तो लिया, उनमें हम क्या बनाएंगे, जो वर्कपीस हम बनाएंगे उनका जो डायमेंशनिंग कैसा होगा, मतलब उसको कैसे हम मशीनिंग करेंगे, ये डिफाइन करने के लिए एक प्रोग्राम के हिसाब से लिखा जाता है, और वो सीएनसी कंट्रोलर में हम स्टोर करके रखते हैं। बाद में मशीन को उस प्रोग्राम के हिसाब से चलाना पड़ता है। तो बेसिकली प्रोग्राम ठीक डिफाइन करते हैं कि ये मशीन को कैसे चलाया जाता है, मतलब इसका मूवमेंट कैसा होगा। मोस्ट ऑफ द सीएनसी मशीन यूजेस ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कॉल्ड जी कोड प्रोग्रामिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये जी कोड प्रोग्रामिंग के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो सीरीज बनाया है,
एकदम बेसिक से लेके, मतलब जी कोड प्रोग्रामिंग को कैसे शुरू करना है, लिखना कैसे है। आपने बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे प्रोग्रामिंग के ऊपर कि एक वर्कपीस लिया, उसका जी करके कुछ कमांड दे दिया, बस दिस इज़ द प्रोग्रामिंग। तो हम ऐसे नहीं सीखेंगे, हम एकदम शुरू से सीखेंगे कि एक प्रोग्राम को लिखने के लिए कहाँ से शुरू करें, फ्रॉम व्हिच पॉइंट आई विल टू स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है CNC मशीन के ऊपर। इनके ऊपर आपको नंबर ऑफ वीडियोस आएंगे, नंबर ऑफ वीडियोस। तो प्लीज़ आप हमारे साथ रहिए कि ये जो चैनल है सहज CNC, ये बेसिकली है क्या, बेसिकली एक बिगिनर्स के लिए, जो कि अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो CNC के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे सब कुछ, और आगे एडवांस लेवल तक, जो कि अभी भी CNC मशीन चला रहा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ठीक है दोस्तों। थैंक यू।